अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं आज आपको सैर कराऊंगा चौक मुंडा की, क्योंकि मैं अभी रवाना हो रहा हूँ चौक मुंडा के लिए अपने हज फेलो से मिलने। काफ़ी दिनों से मुझे उसकी याद आ रही थी। हज के दिनों में जिन लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ बनता है वो चंद ही होते हैं जिनसे आपका मिजाज मिलता है। आपके 40-45 दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। तो पाकिस्तान आने के बाद भी हमारा मोहब्बत और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो आज मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने, अक्सर वो मेरे पास आते हैं। तो आज मैंने सोचा, मुझे इनकी याद आ रही थी, छुट्टियां भी थी मेरी, तो मैं आज चलता हूँ चौक मुंडे की, आपको सैर करवाता हूँ। व्यूअर्स, ये टाइम जो होता है ये होता है मेरी रनिंग का, ये सामने फुटबॉल ग्राउंड का। लेकिन आज मैं चीट डे भी है मेरा, आज मैं निकल रहा हूँ बस चौक मुंडे के लिए। ये प्यारी सी मदनी मस्जिद हमारी कैप्को कॉलोनी की। HBL कैप्को ब्रांच, यहाँ से थोड़ा सा कैश निकलवाया हमने। अब हम निकलेंगे चौक मुंडा के लिए। तो व्यूअर्स, कैप्को कॉलोनी से हम बाहर आ चुके हैं। कोटद्दू सिटी से गुजरते हुए हम जाएंगे कैप्को की दीवार के साथ साथ पुल तक। ये देखें जी, कैप्को का बहुत खूबसूरत व्यू। एक ज़माना था इन चिमनियों से धुआं निकल रहा होता था, पूरा प्लांट चल रहा था। अब बंद है प्लांट। ये मैं नूर शाह क्रॉस कर रहा हूँ। ये मुफीद फेयर प्राइस शॉप का मेरा पिछला व्लॉग था डाइट आटे के लिए। ये अलनूर सिटी, इसका भी व्लॉग आप देख चुके हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। अब तो काफ़ी डेवलप हो गई है। ये कमर्शियल एरिया बड़ा खूबसूरत बना रहा है फ्रंट पर, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा कमर्शियल एरिया बना रहा है मार्केट्स। व्यूअर्स, यहाँ पे पंपिंग स्टेशन एक आएगा वाटर कैनाल वाटर का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। कैप्को का ही है वो भी, जहाँ मैंने ड्यूटी की हुई है। फ़िलहाल आप ये चेक करें, सनसेट चेक करें। पता नहीं डूबता सूरज मुझे क्यों अट्रैक्ट करता है। मैं लाजमी उसकी फिल्मिंग करता हूँ डूबते सूरज की। हालांकि उभरता सूरज पसंद आना चाहिए, लेकिन मुझे डूबता सूरज जो है वो बहुत खूबसूरत मंजर लगता है। ये व्यूअर्स, मैं आपको दिखाऊँ कैप्को का, यहाँ से कैनाल वाटर के पंपिंग स्टेशन है। यहाँ से जब प्लांट चलता था वाटर इनटेक कैप्को, यहाँ मेरी सज़ा के तौर पे ड्यूटी लगी थी। सीनियर्स ने मुझे सज़ा के तौर पे यहाँ भेज दिया था। तो यहाँ अकेले होते हैं हम, सिक्योरिटी होती है, बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। ये देखें, यहाँ पे फलदार पौधे काफ़ी लगे हुए हैं, काफ़ी मेंटेन किया हुआ कैप्को ने इस पंपिंग स्टेशन को। ये भी अब वीरान है। ये व्यूअर्स, हम कचहरी पहुँच चुके हैं। कचहरियाँ कोटद्दू शहर से बाहर शिफ्ट कर दी गई थी, तो अब यहाँ पहुँच चुकी हैं कचहरियाँ। और इससे आगे जो है ये चैम्बर्स हैं, वो कला के। जी व्यूअर्स, कोटद्दू का रश जो है वो मैं क्रॉस कर आया हूँ। अब जो रोड है यहाँ पे इतना ख़ास रश नहीं होता। असर से मगरिब के दौरान कोटद्दू से निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत रश होता है। मैं जिन मेज़बान अपने हज फैलो के पास जा रहा हूँ उनको मैंने इतला भी नहीं दी। तो चल के देखते हैं हमारे साथ चौक मुंडे में क्या होता है। मिल जाएंगे तो वेल एंड गुड, ना भी मिले तो चौक मुंडे को सलाम करके चौक मुंडे पे हाजिरी लगवा के हम वापस आ जाएंगे। व्यूअर्स, बड़ी नहरों के हम करीब आ चुके हैं। पानी में आपको दिखाता हूँ कि बड़ी नहरों पर पानी की क्या पोजीशन है। ये देखें, फुल टॉप अप है, फुल लेवल फुल है जी नहरों का। माशाल्लाह, नहरी निज़ाम पाकिस्तान का। ये बड़ी नहरें तौंसा बिराज से निकल रही हैं जनाब। ये मुल्तान तक हमारे साथ चलती हैं रोड के साथ साथ। लेकिन आज हम मुल्तान रोड की तरफ टर्न नहीं करेंगे, ये हम स्ट्रेट चले जाएंगे चौक मुंडा की तरफ, यानी कि स्मॉल रोड से सीधा सामने सीधा जाएंगे हम। और हम निकलेंगे पीर जगी मोड़, ये शॉर्ट रास्ता है। व्यूअर्स, वापसी पे सिंगल वन बेल्ट रोड पर हम नहीं आएंगे, रात हो चुकी होगी, आगे से लाइट्स पड़ती है। तो साइड्स पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बारिश के बाद ये खड्डे पड़े हुए हैं। यहाँ पे टायर अगर उतरा तो फिर नुकसान होगा, इसलिए हम रात को यहाँ से वापस नहीं आएंगे। रात को हम देहरादून पनाह मेन कोटद्दू रोड पे वहाँ से जाएंगे। अभी यहाँ से हम जा सकते थे शॉर्ट, तो मैं यहाँ से आ गया हूँ। व्यूअर्स, ये ओवरलोड ट्रॉलीज भी पाकिस्तान की शान है। ये तो कुछ भी ओवरलोड दी थी, खैर इसको रास्ता दें हम, बल्कि इससे बचे हम। चलते हैं अब आगे सफ़र की तरफ। ये व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं पीर जगी मोड़ के इंतहाई करीब।
ये मार्केट है जी, कुछ दुकानें आबाद थी राइट हैंड पे, कुछ नहीं। ये है जी पीर जगी मोड़, बहुत मशहूर मोड़ है पीर जगी मोड़। यहाँ पे पंजाबी बिरादरी बहुत ज़्यादा बैठी है और बिजनेसमैन हैं, सारे फार्मर्स हैं। पीर जगी मोड़ ये है जी। अब यहाँ से हम चौक मुंडा की तरफ टर्न कर चुके हैं, स्ट्रेट जाएंगे हम चौक मुंडा। व्यूअर्स, चौक मुंडा तक लैंडस्केप ऐसा ही है कि आपको कहीं पे सहरा शुरू हो जाएगा, टिब्बे आ जाएंगे, फिर खेत आ जाएंगे। यानी यहाँ मेहनती लोगों ने आबाद किया ज़मीन को, काफ़ी फार्मिंग यहाँ पे की। यहाँ तो रेत के टीले होते थे, ये रोड बिल्कुल सिंगल होती थी, बल्कि होती नहीं थी। ये तो अब काफ़ी अच्छी बन गई है रोड, कारपेट तो नहीं है लेकिन बेहतरीन रोड बन चुकी है अब ये। व्यूअर्स, हम तकरीबन पहुँच चुके हैं एस्पायर कॉलेज चौक मुंडा, हम एंटर हो रहे हैं। ये एस्पायर कॉलेज की ब्रांच थी यहाँ पर। ये जी वन वे यहाँ से शुरू हो गया है, इससे पता चलता है कि चौक मुंडा में वेलकम कर रहा है। ये देखिए जी चौक मुंडा हम पहुँच चुके हैं। सामने चौक से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे अपने मेज़बान की लोकेशन की तरफ। वो ओनर हैं अल मक्का रेस्टोरेंट के, तो आप इस व्लॉग में आगे चल के अल मक्का रेस्टोरेंट भी देखेंगे। चौक मुंडा में अगर आपने खाना खाने जाना है या आपका यहाँ पे कोई आना जाना है चौक मुंडा, तो बेस्ट प्लेस है डाइनिंग के लिए। ओपन एरिया, सिटिंग एरिया, हॉल एरिया, हर चीज़ है। ये मैं पहुँच चुका हूँ अपनी, ये कॉलोनी है मक्का कॉलोनी, ये भी उन्हीं की है, मेरे मेज़बान की। ये मक्का शोरूम भी, और ये सामने कॉलोनी है पीछे तक, ये मक्का मोटर शोरूम। और ये जी मक्का फूड वैली, यहाँ पे सोडा शॉप, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट और साथ ही नादरा ऑफिस भी इन्हीं की शॉप्स में है जो रेंट आउट किया है, और साथ मदरसा बच्चों का और मस्जिद। ये तमाम एरिया है जी हमारे दोस्त चौधरी इसाक साहब का। चलते हैं जी अंदर मक्का फूड वैली, गाड़ी अंदर चल के पार्क करते हैं उनके ऑफिस के पास। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये एंट्रेंस है, ये सामने मैरिज हॉल है, मक्का मैरिज हॉल। ये रेस्टोरेंट का डाइन एरिया। हम गाड़ी बिल्कुल आगे जाके पार्क करेंगे उनके ऑफिस के। ये आपको मैं दिखाऊं, देखें ग्रीनरी किस तरह इन्होंने मेंटेन किया हुआ है लॉन्स को। फैमिलीज बैठी हैं, एंजॉय कर रही हैं। चौक मुंडा में बहुत प्यारा सेटअप है इनका रेस्टोरेंट का, मैरिज हॉल का। ये लॉन्स भी मैरिज हॉल में तब्दील हो जाते हैं जब रश ज़्यादा हो, इवेंट्स ज़्यादा बुकिंग हो, तो इन लॉन्स में भी ये मार्कियाँ वगैरह बना लेते हैं, लगा देते हैं शामियाने। तो चलें गाड़ी पार्क करते हैं, नमाज मगरिब का वक्त हो रहा है, चल के नमाज़ पढ़ते हैं और देखते हैं कि चौधरी साहब मौजूद भी हैं या नहीं जगह पर। नहीं तो हम यहाँ पे हाज़िरी दे के सलाम करके चले जाएंगे। सामने ऑफिस है, यहाँ हम गाड़ी पार्क करते हैं। मैं पहुंच चुका हूं मक्का फूड वैली अपने दोस्त के पास चौक मुंडा। तो अभी वो यहाँ मौजूद हैं या नहीं, चौक मुंडे में भी हैं या नहीं, नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ढूंढते हैं चौधरी साहब को कि वो चौक मुंडे में अवेलेबल भी हैं या नहीं। ये जी माशाल्लाह इसाक साहब ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, अपनी आखरत संवारी हुई है इन्होंने। ये मदरसा और मस्जिद चला रहे हैं, सामने इसाक साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह हमें मिल गए हमारे मेज़बान, क्योंकि बिना इतला दिए हम आए थे। ये बच्चों की यहाँ पे रिहाइश, खाना पीना सब फ्री है, एजुकेशन उनकी। हम नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं जी। ये है जी चौधरी इसाक साहब, चल के इनके साथ बैठते हैं। शाम का वक्त है, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, बहुत प्यारा लॉन व्यू दे रहा है। ये जी इनके बेटे हैं उस्मान साहब, उन्होंने ये साइकिल ली है, साइकिलिंग का शौक़ चढ़ा उस्मान भाई को। ये हमें बताएंगे साइकिलिंग के बारे में अब। और ये इन्होंने सारा कुछ लिखवा भी लिया है, इसके ऊपर स्टिकर भी लगवा लिए हैं। बच्चों के शौक़ जैसे होते हैं साइकिल को उन्होंने, और ये होगा 4 दिन का ही शौक़ इस बच्चे का। पहुंच चुके हैं हम अपने बहुत ही प्यारे दोस्त हाजी फैलो के पास, और बगैर इतला दिए आए थे। जब मैं एंटर हुआ गाड़ी नहीं खड़ी थी, मुझे लगा कि लगता है कि निकल गए हैं, लेकिन खुशकिस्मती हमारी कि हमारे मेज़बान भाई नमाज़ पढ़ रहे थे, मिल गए हमें।
अब उनके साथ बैठेंगे, गपशप लगाएंगे इंशाल्लाह। वे चौधरी साहब अपना घर और फार्म हाउस बना रहे हैं, तो उसकी कंस्ट्रक्शन दिखाने लाए थे यहाँ मुझे। ये रात को दीवार पे उनकी नज़र आए। कौमी परिंदा चकोर पाकिस्तान का, ये मोरनी बैठी है, 7 बच्चे हैं उसके, 3 छोटे छोटे। बहुत खूबसूरत परिंदे इन्होंने पाले हुए हैं और ये पूरी रात इसी तरह दीवार पे गुजार देते हैं। बड़े परिंदे इनको, इसलिए बिल्ली या बिल्ला ही छेड़ते नहीं हैं इनको। ये 3 मोर ये बैठे हैं। ये जी चौधरी साहब रोशनी डालते हुए 40 लाख रुपया, जो कि नज़र ही नहीं आ रहा, कहते हैं ज़मीन से ऊपर आया ही नहीं, अभी 40 लाख लग गया, तो उस पर रोशनी डाल रहे हैं चौधरी साहब। ये व्यूअर्स, हम इधर आए हैं, चौधरी साहब का जो है ना मकान अल्लाह पाक जल्दी कंप्लीट करवाए, बरकत दे इनके काम में। ये 36 से 40 लाख के दरमियान इनका पैसा लग चुका है और अभी आप दिखाया मैंने आपको कि ज़मीन के अंदर है सब कुछ, ज़मीन से बाहर अभी कुछ नहीं निकला। यानी इतनी मुश्किल है, इतना पैसा लगता है इस कंस्ट्रक्शन में कि चौधरी साहब के 36 लाख रुपए लग चुके हैं और नज़र अभी ज़मीन से बाहर कुछ नहीं निकला, ज़मीन के अंदर ही सब कुछ है। तो आगे पता नहीं अभी कितने 36 लाख लगने हैं। खैर अल्लाह पाक मुकम्मल करवाए चौधरी साहब का घर, फार्म हाउस, सारा कुछ। ये घर के दूध के लिए जी चौधरी साहब के भाइयों ने शौक़ रखा हुआ है। ये छोटे जानवर भी पाले हुए हैं, बड़े भी पाले हुए हैं। ये जी शौक़, बड़ा अच्छा शौक़ है, अच्छे जानवर इन्होंने रखे हुए हैं। बाज़ार से दूध नहीं ख़रीदना पड़ता इनको, घर का दूध है जी माशाल्लाह। वापस आ गए जी हम रेस्टोरेंट की तरफ। विज़िट कर लिया हमने चौधरी साहब की कंस्ट्रक्शन साइट भी, ये क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मैं अब आपको मक्का रेस्टोरेंट का व्लॉग दिखाता हूँ। ये तंदूर है जी, ये चाय का सेटअप है। ये जी इनका कढ़ाई कॉर्नर, देसी फूड कॉर्नर है, किचन है ये चौधरी साहब का। मैं आपको शेफ़ दिखाऊँ जी, ये जी छोटी सी उम्र का अभी शेफ़ है इनका, और कैसे तड़के लगा रहा है ये कढ़ाई को, शोले निकाल रहा है। शोला कढ़ाई इसका नाम तो होना चाहिए, शोला कढ़ाई। ये है व्यूअर्स मक्का फूड वैली के देसी किचन का व्यू। किचन में काम हो रहा है, ऑर्डर जो आया हुआ है वो लगा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ बारबेक्यू। वाह जी वाह, उसामा भाई हैं बारबेक्यू के, इनके शेफ़ पहले दीवाने ख़ास पे होते थे, काफ़ी जगह पे काम कर चुके हैं उसामा भाई। ये है उसामा भाई, इनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, सलाम दुआ है कोटद्दू से ही। अब ये चौधरी साहब के पास आ चुके हैं चौक मुंडे, और बहुत टेस्ट है उसामा भाई के हाथ में। बारबेक्यू के ये बेस्ट शेफ़ है। इनकी मलाई बोटी, पिज़्ज़ा कबाब, टिक्का पीस, जो भी आप ट्राई करेंगे आपको मज़ा आएगा जी। ये अब आ गया मक्का फास्ट फूड। ये जी देखें जी, लाइट कलर में क्रिस्पी क्रिस्पी विंग पीस और जिंगर पीस इन्होंने फ्राई किए हैं। कलर बता रहा है कि अच्छे ऑयल में फ्राई हुए हैं, ऑयल की ज़्यादा मत नहीं मारी गई। अगर ऑयल की मत बजी हो तो इतना साफ़ कलर नहीं आता फ्राई के बाद। ये जी जिंगर तैयार हो रहे हैं, लोडेड जिंगर। ये अवन, ये पिज़्ज़ा का सामान। ये बिल्कुल छोटी सी एरिया में, छोटे से एरिया में फास्ट फूड का इनका सारा काम चलता है यहाँ से। ये देखें जी, ये जी फास्ट फूड था, मक्का फास्ट फूड। अब जी ये बाहर आप बैठ के चाय पीना चाहें, ये जी कॉफ़ी पीना चाहें, सूप पीना चाहें। ये है जी मक्का रेस्टोरेंट का सोडा शॉप कह लें इसको, जूस कॉर्नर कह लें। आइसक्रीम भी अवेलेबल होती है इनके पास। ये सारे देखिए फ्लेवर्स हैं इनके पास, ड्रिंक्स के। स्लश भी अवेलेबल होता है इनके पास गर्मियों में। ये ड्रिंक शॉप है जी, मक्का ड्रिंक शॉप। ये टक शॉप कह लें, जनरल स्टोर कह लें इसको। ये आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, सब कुछ, सब जूसेस अवेलेबल हैं। यानी फूड वैली इसीलिए नाम है, यहाँ पे हर किस्म की फ़ूड आपको अवेलेबल होगी। तो मैं तो चक्कर लगाने अंदर आ गया था, वीडियोस वगैरह बनाने में, तो जो सब बैठ गए थे कि राना फ्री होके आ जाए। तो ये बारबेक्यू मैं आपको दिखाऊँ, उसामा भाई बना रहे हैं मज़ेदार किस्म के टिक्के पीस। व्यूअर्स चौक मुंडा में एक वाहिद प्लेस है ये रात के वक्त जहाँ पे अच्छी भली रौनक होती है। आउटडोर सीटिंग है, लॉन सीटिंग है, जहाँ पे विद फैमिली लोग आते हैं। ये देखो माहौल, रौनक दिखाता हूँ। व्यूअर्स चौधरी साहब के साथ अब हम जा रहे हैं इनके शोरूम पे, क्योंकि शोरूम अब बंद हो चुका है। यहाँ पे पुरसकून सा एक कमरा है, वहाँ हम बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, खाना शाना खाएँगे, क्योंकि रेस्टोरेंट साइड पर अब काफ़ी रश है। चौधरी साहब के मिलने मिलाने वाले काफ़ी वहाँ आते रहते हैं। तो अब हम चौधरी साहब के साथ अब पहुँचे हैं शोरूम। यहाँ
यहाँ बैठेंगे। मगरिब के वक्त जब हम पहुँचे थे तो यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ बाहर खड़ी थी, रौनक थी। अब ये क्योंकि बंद हो चुका है तो ये जो साहब ने बुलाया भाई को, ये खुलवा रहे हैं शोरूम। यहाँ बैठेंगे चल के सामने वाले रूम में। मैं आपको गाड़ियाँ दिखाऊँ यहाँ जो अवेलेबल है चौक मुंडा में फॉर सेल, लोग खड़ी कर जाते हैं, यानी कि अपनी जैसे भी सिस्टम है। ये माशाल्लाह गाड़ियाँ अच्छी खड़ी हैं। और सामने रूम में जो साहब ने जाके एसी ऑन कर दी हैं। तो ये जगह बैठने के लिए बेहतरीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। खाना शाना खाएंगे यहाँ, गपशप लगाएंगे। एसी जो साहब ने ऑन कर दिया था। छत वाला जो फ़ैन है इसका रिमोट मुझे दिया इन्होंने कि यार इसकी सेटिंग करो। ये जी ऑफिस है शोरूम का, यहाँ पर बैठेंगे गपशप करेंगे, सुकून करेंगे। बहुत पुरसुकून माहौल है यहाँ पे। जो साहब फ़ोन पे बिज़ी हैं अभी। जी व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं अब चोई साहब के मक्का शोरूम, मोटर शोरूम के ऑफिस में, क्योंकि वहाँ पर चोई साहब सोशल बहुत हैं, मिलने जुलने वाले बहुत आ रहे थे और रश भी था माशाल्लाह। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा चोई साहब की टेलीफोन कॉल्स बंद नहीं हो रही थी, तो उनकी मोहब्बत है, हमारे लिए कॉल्स बंद कर दी इन्होंने। अब यहाँ पे हम खाना शाना खाएँगे, सुकून से बैठ के गपशप करेंगे, फिर अपनी याद ताज़ा करेंगे। सामने चनाब सिटी है, हाउसिंग सोसाइटी, वहाँ पे ये वॉक के लिए लेके जाएंगे मुझे, जहाँ ये खुद जाते हैं वॉक करने रोज़। तो मक्का मदीना में हम बड़ी वॉक किया करते थे, तो अब यहाँ पे वॉक करेंगे, इकट्ठे गपशप लगाएंगे। अभी खाना आने वाला है, मैं आपको ऑफिस दिखाता हूँ, यहाँ हम खाना खा के फिर चलते हैं वॉक पर। जी लड़के माशाल्लाह खाना ले आए हैं, मज़ेदार किस्म का खाना। खाने में जो साहब ने ऑर्डर दिया था मटन कढ़ाई का और लेबनीज़ कबाब का। इन्हें पता है जो साहब को कबाब मेरे फेवरेट हैं, लेबनीज़ फुली टेंडर मटन कढ़ाई का आप व्यू चेक करें। ये लेबनीज़ कबाब आप चेक करें, क्या जूसी यमी चीज़ी कबाब बनाया है सामा भाई ने। ये देखें आप, आय हाय हाय, चेक करें आप। ये कबाब टूटता हुआ बता रहा है कि मैं कुछ हूँ, मुझे खा लो। भट्टी साहब चेक कर रहे हैं कैसे कबाब, माशाल्लाह कैसे जूसी चीज़ी, आय हाय हाय। ये देखें, ये जी मक्का रेस्टोरेंट का बारबेक्यू बेस्ट है जी चौक मुंडा में। कबाब के बाद जी अब टेस्ट करते हैं मटन। मटन भी बहुत बेहतरीन कटाई गोश्त की। खाना खा लिया, अब चोई साहब का मिन्नत तरला मैं कर रहा हूँ कि उठ जाएं, चलें वॉक पे। जो सऊदीया में रूटीन थी चोई साहब की, वो यही रूटीन है। चोई साहब को उठाना मुश्किल क्या नामुमकिन होता जा रहा है, ये मैं आपको दिखाऊँ। चोई साहब फाइनली जी चोई साहब को उठाने में कामयाब हो गए। हम पहुँचे चनाब सिटी। ये जी चौक मुंडा की अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है। ये एंट्रेंस है इसकी। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं फैमिलीज़ के साथ वॉक करने, बच्चों के साथ झूले वगैरह पार्क्स में लगे हुए हैं यहाँ पर। ये है जी चनाब सिटी चौक मुंडा हाउसिंग सोसाइटी। हमारे कैपको के एक एम्प्लॉय ने भी यहाँ घर बनाया है। जी फिर चनाब सिटी में चोई साहब हमें ले आए हैं वॉक के लिए। चोई साहब के साथ वॉक करके याद ताज़ा कर रहे हैं अपनी, हम गपशप कर रहे हैं। फजर के बाद वॉक करने के लिए, रात को वॉक करने के लिए एरिया पुरसुकून, डस्ट से पाक। चोई साहब के पीछे पीछे जी हम चल रहे हैं। यहाँ हम आ गए हैं पार्क में। चनाब सिटी जो है चौक मुंडा की हाउसिंग सोसाइटी, उसका ये पार्क है। सामने प्यारे प्यारे से घर 2-3 बने हुए हैं। अच्छा इन्वायरमेंट है चौक मुंडा में। ये यहाँ पे आप अपना घर बनाना चाहें तो गेटेड कम्युनिटी है अच्छी। वॉक शॉक करके हम बाहर आ रहे हैं जी। अब हम वापस जा रहे हैं। चोई साहब काफ़ी थक चुके हैं, अब जाके आराम करते हैं। ये सामने शोरूम, यहीं चल के बैठते हैं दोबारा। प्यास लग रही है, कुछ पीते हैं। वॉक करके हम आ चुके हैं। अब लिमका पीने का दिल कर रहा है। चोई साहब लिमका मंगवाएंगे, अब लिमका पियेंगे क्योंकि प्यास अब लग चुकी है, क्योंकि वॉक हम बहुत लंबा चक्कर कर रहे हैं। हम लिमका शिमका पीते हैं। व्यूअर्स, नींबू वाला काले नमक वाला लिमका आ चुका है जो कि बहुत मज़े का था। अब हम यहाँ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। इनके बेटे ने जी मेरा यूट्यूब चैनल ओपन किया है। ये मेरे पास आए थे दावत पे हज के बाद। ये वो व्लॉग है। ये चोई साहब के साथ अलबैक मक्का में, हाँ जी मक्का अलबैक का विज़िट था चोई साहब और मेरा, तो पहुँच जाते थे हम यहाँ पर।
तो ये मेमोरीज़ हम ताज़ा कर रहे हैं, यादें ये चोई साहब के साथ एस्केलेटर्स पर। ये व्लॉग देख के हमें वही पुरानी यादें, ये बैक आ गया सामने स्क्रीन पर। तो काफ़ी देर बैठ के हम अपनी वीडियोस देखते रहे सऊदीया की। बहुत अच्छा वक्त गुजरा चौधरी साहब के साथ। अब इजाज़त लेते हैं और चलते हैं वापस घर कोटद्दू। वापसी पे व्यूअर्स मौसम बदल रहा था, ये गाड़ी में ले आया था बाहर। चलते हैं कोटद्दू। ये देखें अंधेरी आ चुकी है। चौक में तो अंधेरी आ रही है। कोटद्दू का पता नहीं क्या मौसम होगा। तो अब हम रवाना होते हैं वापस कोटद्दू की तरफ। ये जी हमारे सामने वाल्टो है, चोई साहब है इसमें। चोई साहब भी अब घर जाके सो जाएंगे। मेरी वजह से इतनी रात तक जाग रहे थे, 9 बजे सो जाते हैं। चोई साहब का घर थोड़ा सा दूर है, अभी यहाँ बना रहे थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। जब ये बन जाएगा तो अपने रेस्टोरेंट के करीब आ जाएंगे ये। अभी ये थोड़ा सा फैसल मूवर्स का जो टर्मिनल है, सॉरी बलोच टाइम जो है उसका जो टर्मिनल है उसके साथ इनका इस गली में घर है फ़िलहाल। तो चोई साहब से इजाज़त हमने ले ली, उनको रुखसत कर दिया, खुद रुखसत हो गए। ये थोड़ी सी बारिश भी शुरू हो चुकी है कोटद्दू के करीब पहुँचते ही। तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है। आज का जो दिन था बहुत अच्छा गुजरा, शाम बहुत अच्छी गुजरी। आपसे व्यूअर्स मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में। मौसम चेक करें आप। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।